चलो, गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो आप लोग, जब हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर एक दूसरे से फैक्टर सप्लाई और मनी सप्लाई या गुड सप्लाई करते हैं ना, तो कहीं वो अनकंट्रोलेबल ना हो जाए या कहीं वो इम्बैलेंस ना आ जाए दोनों सेक्टर में, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। फ्री कैपिटलिज्म या प्योर कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज़ क्रिएट करता है, इसलिए सरकार इन्वॉल्व होती है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करती है ना। चाहे हाउस होल्ड के लिए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया हो, बैंक्स, चाहे बिजनेसमैन के लिए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया हो, है ना, बाय गिविंग देम लोन, बाय चार्जिंग इंटरेस्ट रेट्स, बाय गिविंग देम द एग्जेम्पशंस, है ना। तो सरकार का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में एक इक्वल भागीदारी क्रिएट कर पाए। फिर जब गवर्नमेंट के पास भी इनफ रिसोर्सेज नहीं होती हैं तो फिर हम लोग किसके तरफ जाते हैं? फॉरेन सेक्टर। तो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक कि यहाँ सरकार आ गई, फिर सरकार से आ गया फॉरेन सेक्टर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारी सर्विसेज बाहर से लानी पड़ती हैं, हमारा बहुत सारा जो मनी फ्लो है वो बाहर से आता है, तो हमें बहुत सारा सामान बाहर बेचना पड़ता है। समझ में आया? डिफरेंट कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम के। पहला है जीडीपी। देखो, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जीडीपी का बेसिक मतलब तो यही हुआ कि देश के अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी टोटल मनी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। टोटल मनी वैल्यू का मतलब होता है ग्रॉस, मतलब विच इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएटेड एसेट्स। मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि भाई वो एसेट्स को एक तो डिडक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसकी जो वैल्यूज है वो हमें एग्जैक्टली पता होती नहीं है, और बिजनेसमैन को ये भी नहीं पता होता किस एसेट्स को किस तरीके से डेप्रिशिएट करें। तो इसलिए हम टोटल वैल्यू लेते हैं, हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू के एसेट्स को, डेप्रिशिएटेड एसेट्स की वैल्यू को माइनस नहीं करते। माइनस करेंगे तो एनडीपी हो जाएगा, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो क्या लिखा है इसमें? इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक, देश के अंदर बनाए हुए गुड्स फाइनेंशियल ईयर में। तो किस फॉर्म में वो मनी फ्लो दिखता है, आपको ध्यान रखना, किस फॉर्म में वो मनी फ्लो दिखता है? कंजम्पशन के फॉर्म में दिखता है, जब लोग उस पैसे को कंज्यूम करते हैं, मतलब उस पैसे से कंजम्पशन करते हैं। अब दो प्रकार के कंजम्पशन होते हैं, ध्यान देना। एक होता है ऑटोनॉमस, जिसका इर्रिस्पेक्टिव इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, रोटी कपड़ा मकान पे जो खर्चा होता है, एजुकेशन हेल्थ। और जब इनकम आती है तो फिर हम जाते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन पर, मतलब लग्जरी गुड्स, जिसका इनकम से ही रिलेशन है। तो कोरोना में क्या हुआ था? इंड्यूस्ड कंजम्पशन कम हो गया था, बट ऑटोनॉमस तो था, और ऑटोनॉमस तो आपको खर्चा करना ही है। मतलब सरकार पे भी एक बर्डन होता है कि लोगों का ऑटोनॉमस कंजम्पशन कम ना हो, उनको रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ तो मिलते रहे। और मगर किसी भी देश की तरक्की डिपेंड करती है जब उसका इंड्यूस कंजम्पशन बढ़े, लग्जरी गुड्स पर, है ना, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन के बाद कोई भी इकोनॉमी तब बेहतर मनी फ्लो दिखाती जब वहां इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बाय द बिजनेसमैन और बाय द हाउस होल्ड। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं भाई, एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट लैंड बिल्डिंग एंड मशीन्स पर, और एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना, ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ये सब मनी फ्लो है ना, है कि नहीं। फिर जब ये दोनों अगर कम है, ना कंजम्पशन हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट है, तो फिर सरकार इन्वॉल्व होती है। सरकार को फिर खर्चे करने पड़ते हैं, है ना, डैम बनाना पड़ेगा, हाईवे बनाना पड़ेगा, नौकरी पैदा करना पड़ेगा, लोगों की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, पड़े ना पन्ने। सरकार जो अपने लिए खर्चा करती है, डेफिनेटली सरकार खुद के लिए, जैसे पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, जैसे पार्लियामेंट पे जो खर्चा हो रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, कोई सरकारी रिसोर्ट बन रहा है, सरकार ने अपने लिए कोई मशीनें बुलवाई, अपने लिए कोई हेलीकॉप्टर बनवाई, तो सरकार का कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो सरकार के पैसे रिकवर करके दे आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल पार्क है, वहां पर सरकार ने रिसोर्ट्स बनाई, उस रिसोर्ट्स के पैसे सरकार के पास जाते हैं, डैम्स, हाईवेज, है ना। तो जब सी और आई कम हो जाए तो तब सरकार को जी बढ़ाना पड़ता है। और ये जो बजट आया अभी इस साल का, उस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कि इट इज ए स्पेंडिंग बजट, मतलब सरकार खर्च करने पर ज्यादा विश्वास रख रही है, क्योंकि सरकार खर्च करेगी तो डेफिनेटली सी भी बढ़ेगा और आई भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा।
और एक मनी फ्लो जो हम बाहर से कमा के लाते हैं, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्योंकि देश के अंदर बनने वाले गुड्स की बात कर रहा है ना ये, इसलिए इसमें आर माइनस पी नहीं है ना, क्योंकि वो तो कैसा है, वो आर माइनस पी का मतलब होता है आप बाहर जाके सर्विसेज दे रहे हो, बाहर जाके गुड्स बेच रहे हो, उसमें वो सब भी आ जाता है। ठीक है, हम तो यहां बात करेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है। ओके, तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट, ई साइलेंट, एम मतलब इम्पोर्ट, आई साइलेंट, एक्स माइनस एम, इसकी 3 वैल्यूज होती है, मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो जीडीपी जब कोई भी सरकार बोलती है, कोई भी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना होगा, तो मतलब देश के अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज और उन पे होने वाला मनी फ्लो। तो मनी फ्लो किस रूप में दिखेगा? कंजम्पशन के रूप में दिखेगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखेगा, और जब ये दोनों कम हो जाएंगे तो सरकार के खर्चे के रूप में दिखेगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखेगा। और इसमें वो मनी फ्लो भी इंक्लूड हो गया जो हम पैसा बाहर से कमा के ला रहे हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट। ठीक है जी, एक सेकेंड, हाँ, समझ में आ गया। और ग्रॉस का मतलब विच इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएटेड एसेट्स, जब हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, देखो आ गया, फिर क्या आ जाता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट वैल्यू। कुछ नहीं है, उस डेफिनेशन में हल्का सा चेंज आया बस, ग्रॉस की जगह क्या आ गया? नेट आ गया। और फॉर्मूले में क्या आया? जीडीपी का जो पूरा फॉर्मूला था, जीडीपी में से हमने क्या माइनस कर दिया? डिप्रिशिएशन। मगर ये थोड़ा अनरियल है ना, हाइपोथेटिकल है। जीडीपी में क्या क्या आ जाएगा? सी भी आ जाएगा, प्लस आई भी आ जाएगा, प्लस जी भी आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, अब देखो जीएनपी का स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये भी ग्रॉस वैल्यूज है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली, साल भर में बनाया जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर में। बट कहां बनाया जा रहा है, देखो उसके बारे में जिक्र नहीं है। मतलब वो देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है ना। प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, और हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज की, जो करंट प्राइस मार्केट में चल रहा होगा, करंट प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो भी करंट में चल रहा है उसके हिसाब से। बट यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है ना कि देश के अंदर, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, तो यहाँ लिखा है और इसके ऊपर लिखा है। ठीक है, तो देश के बाहर भी हो तो इसमें, मगर अब देखो, तो मतलब देश के अंदर वाला तो आ ही गया ना इसमें, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, जीएनपी का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा? जीडीपी प्लस आर माइनस पी, सही है ना। अब जीडीपी लिखा तो उसमें सब आ गया, सी भी आ गया, आई भी आ गया, जी भी आ गया, एक्स माइनस एम भी आ गया। सिर्फ क्या ऐड किया हम लोगों ने? आर माइनस पी, रिसिट्स माइनस पेमेंट। इसको मैंने कल ही पढ़ाया था, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि किस रूप में रिसिट्स मिलती है हमको? गुड्स बेचने के बाद, सर्विसेज बेचने के बाद, कैपिटल बाहर लगाने के बाद जो इनकम आती है वो भी आ गया, या जो पैसा हमें बाहर के देश दे रहे हैं हमारी मदद के तौर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज मोर लाइक डोनेशन, है ना, या ट्रांसफर इनकम जो हमें से मिल जा रही, इसी को पेमेंट में ले लो। बाहर से हम गुड्स खरीद रहे हैं, समझ में आ रहे हो? बाहर से हम सर्विसेज खरीद रहे हैं, बाहर से हम कैपिटल, एफडीआई या एफपीआई के रूप में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आता है वो इंडियन कंपनियों में। ठीक है, और जो बाहर हम पैसा देते हैं छोटे देशों को, जैसे नेपाल को दिया या कभी हम भूटान को देते हैं आसपास, तो हमारा खर्चा होता है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बाहर ज़्यादा दें मतलब बाहर ज़्यादा गुड्स बेचे, बाहर ज़्यादा सर्विसेज बेचे, बाहर ज़्यादा कैपिटल लगाए। अल्टीमेटली हमारा बैलेंस, मतलब हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर माइनस बी को बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कोशिश करें कि पेमेंट कम हो और रिसिप्ट ज़्यादा हो, बट वो हमेशा क्या होता है, दोनों को इक्वालिटी में दिखाना पड़ता है आपको, आर और पी को। आर और पी को आपके बैलेंस शीट है ना आपकी, आपके अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों को इक्वालिटी में दिखाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आर ज़्यादा आता है, अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो गई, तो जो ऊपर का पैसा है उसको हम लगा देंगे कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, क्योंकि दोनों को इक्वल दिखाना है ना बैलेंस शीट में। और पी ज़्यादा आ गया, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो फिर हमको कहीं से पैसे लेने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों को इक्वल दिखाना है बैलेंस शीट में। और एक्स माइनस में एम को क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड है ना, एक प्रकार का व्यापार है। कुछ सामान हम बाहर बेच रहे हैं, कुछ सामान हम बाहर से खरीद रहे हैं। और वही जीएनपी से आप डेप्रिशिएशन माइनस करोगे तो वही क्या हो जाएगा? एनएनपी, सिंपल। बट यही है, ये सब हाइपोथेटिकल है, इसका एग्जैक्ट डेटा आपको पता नहीं चलता है ना। जैसे जीडीपी डेटा अभी अपना कोरोना काल में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में कितना आया था? -23.9 समथिंग कुछ ऐसा था। तो व्हाट इज दैट मीन? मतलब हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो चुका था, खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, है ना। अभी -9 पॉइंट समथिंग है, फिर -7 है, तो अभी हम थोड़ा सा रिकवरी फेज में। जीडीपी, आपने जीडीपी वर्ड ही सुना होगा ना नॉर्मली न्यूज़ चैनल्स में, जो मिनिस्टर्स कोट करते हैं। वी नेवर हर्ड एनडीपी। वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेगा कौन सा? ओके, ये कट चुका है आपको। अब जो चीज़ देखो, मैंने शुरू के 7 चैप्टर में आपको हर चीज़ पढ़ाया जो कटी भी हुई थी, मगर अभी हमारे पास वक्त नहीं है। सिर्फ इतना बढ़ा सकता हूँ, ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है इस तरीके से देश के अंदर या देश के बाहर प्रोडक्शन की एक्टिविटी की जाए
कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद ना करें, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, लिखा है ना उसमें, सस्टेन करें आप, बचाएं नेचुरल एनवायरमेंट को। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करो कि जिससे डेवलपमेंट भी हो जाए और नेचर भी ना खराब हो, है ना। अपन तो पढ़ी है, डिप्लीशन मतलब क्वालिटी गिरना, किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, क्या प्रोडक्शन। इसलिए तो कई बार देखते होंगे आप, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है या जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती है, ये सब इंडस्ट्रीज को शहरों के बाहर रखा जाता है जानबूझ के, कि जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क ना पड़े, ठीक है। क्योंकि सिर्फ देश के अंदर मनी फ्लो बढ़ाने से आप बोलोगे देश तरक्की कर रहा है, तो ऐसी तरक्की का क्या मतलब जहां लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ ही गिर रहा हो। बराबर है कि नहीं बराबर है भाई। ग्रीन जीएनपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है विदाउट वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स मतलब ऐसा बेनिफिट जो गरीबों को भी मिले, अमीरों को भी मिले, नेचर हार्म भी ना हो और आपको बेनिफिट्स भी मिल जाए, है ना। और लोगों की क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब ये होता है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, लिटरेसी रेट बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कितना अच्छा डायग्राम बना है। मनी फ्लो बढ़े बट एनवायरमेंट खराब ना हो, है ना। लिखा है ना, जीएनपी माइनस नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। आप कोशिश करेंगे ऐसा जीएनपी, ऐसा मनी फ्लो करें देश के अंदर या देश के बाहर, या देश के बाहर से जो ला रहे हैं, कि जिससे आपका नेचुरल कैपिटल मतलब जो पैसा आपका नेचर बचाने में लगता है वो कम ना हो, मतलब नेचर कम ना हो आपका, है ना, ये सब माइनस हो जाए। पॉल्यूशन लोड पे जो सरकार का, दिल्ली की हालत देखो, वहां पर जो नेचुरल कैपिटल है वो बढ़ते जा रहा है, आपको खर्चा करना पड़ रहा है दिल्ली को बचाने के लिए, वहां तो इतनी बीमारियां हो गई हैं, पॉल्यूशन लोड बढ़ रहा है। तो हम तो चाहेंगे ना कि ये माइनस हो, ये माइनस होगा तभी तो ग्रीन जीएनपी होगा। ग्रीनरी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो ये खत्म बेटा, आगे मेथड्स पढ़ेंगे, आप मुझे बताना आपको समझा गया।